नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं ITI का। दोस्तों ये जो फिटर का फर्स्ट ईयर का ऑफिशियल पेपर है उसको हम लोग देखेंगे। तो जितने भी ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये निम्मी के द्वारा 2024 के लिए जारी किया गया है ये PDF। ठीक, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो और देखिए दोस्तों, ये पूरा सेम टू सेम आपके एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित है। और जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। टोटल इसमें दोस्तों 75 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल जो पूर्णांक रहेगा तो वो आपको हो जाएगा 150 नंबर का। और देखिए इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाला है, तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आना है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर काइट बाय फायरवुड पेपर क्लॉथ। लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग ये दोस्तों आपका आता है क्लास ए के अंतर्गत। क्लास ए के अंतर्गत दोस्तों जो भी ठोसों से लगी हुई आग जो होती है वह क्लास ए के अंतर्गत आती है। जैसे लकड़ी आपका ठोस है, कागज ठोस है, कपड़ा ठोस है, तो ये सब दोस्तों आपका क्लास ए के अंतर्गत आएगा, जो इसका अग्नि रहेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोफ्लोरो मेथेन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड तो CTC, और यहाँ पर BCF से भरा हुआ जो अग्निशामक यंत्र होता है वो रहता है आपका हैलोन टाइप एक्सटिंग्विशर। ठीक, तो हैलोन टाइप एक्सटिंग्विशर में CFC और BCF से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द 3 फैक्टर कॉज फायर। आग लगने के लिए 3 कारण क्या है। तो देखिए आग लगने के लिए आपको 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो आपके पास ईंधन हो, दूसरा आपके पास ऊष्मा हो, तीसरा आपके पास ऑक्सीजन हो। अगर इन तीनों में से अगर कोई एक चीज़ नहीं है तो आपका आग नहीं लगेगा। चौथा क्वेश्चन करें, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सिग्रीगेशन। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी कि बिन्स का कलर कोड क्या है। तो देखिए बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी कि बिन्स का जो कलर कोड होता है वो रहता है आपका ब्लू कलर का। यहाँ पर चौथे का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने फर्स्ट ईयर के यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे और भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए हुए हैं, तो ये फर्स्ट ईयर का दोस्तों लगभग हमको लगता है कौन सा सेट होगा, ये लगभग 7वां या 6ठा सेट होगा। तो आप लोग इसको जरूर देखिए। पिछला अगर नहीं देखे हैं ऑफिशियल पेपर 2023 वाले तो आप लोग उसको भी देखिए, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है पाँचों की, व्हाट ए डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार में ABC में ए क्या दर्शाता है। तो देखिए ए फॉर होता है एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन होता है। तो ए फॉर एयरवे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर एयरवे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयरवे करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो 5वें का ये हो गया। छठा क्वेश्चन करें, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क एज यक्स। यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए ये आपका हैंडल है, ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो भाग होता है ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका हिल्स कहलाता है। ठीक, और ये जो साइड का किनारा होता है इसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं। अब देखिए 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं, विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कार्नर ज्वाइंट। कार्नर ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इसके लिए दो चौकोर करने के लिए हम लोग जो छेनी यूज करते हैं वो रहता है आपका डायमंड पॉइंट चीजल। तो डायमंड पॉइंट चीजल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ ए हैमर मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का नाम बताना है। तो यहाँ पर इसका अगर आप लोग टोपी देखेंगे तो एक बाल की गेंदे की तरह दिख रहा है, तो बाल की तरह दिख रहा है, तो आपका बाल पेन हैमर है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि यक्स पार्ट क्या है। तो यक्स पार्ट यहाँ पर दोस्तों जो होता है ये आपका होता है चीक कहलाता है, जिसको कि हिंदी में अगर बात करें गाल। ठीक, तो ये चीक रहता है, ये चीक ये है यक्स पार्ट। 9वां क्वेश्चन है, विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। तो देखिए जिस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं
वो रहता है आपका हैंड फाइल। तो हैंड फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। 10वां क्वेश्चन है विच कैलिपर इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए हम लोग जो कैलिपर यूज करते हैं वो रहता है आपका जेनी कैलिपर। तो जेनी कैलिपर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये आपको जो एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो दोस्तों देखिए ये जो आपका एंगुलर मेजरिंग यानी कि कोणीय मापक उपयंत्र है ये आपका है दोस्तों यूनिवर्सल बेवल गेज। तो यूनिवर्सल बेवल गेज का ये आपका फिगर दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन कर है विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग आयल ग्रुप्स। आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो आयल ग्रुप्स को काटने के लिए जो हम लोग छेनी यूज करते हैं वो रहता है आपका हाफ राउंड नोज चीजल। तो हाफ राउंड नोज चीजल के द्वारा हम लोग आयल ग्रुप्स को काटने के लिए हम लोग छेनी यूज करते हैं हाफ राउंड नोज चीजल। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। ये किस प्रकार का वॉइस दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो वॉइस दिखाया गया है ये पकड़ने वाली चीज़ होती है। वॉइस के द्वारा हम लोग पकड़ते हैं। ये जो पकड़ने वाली चीज़ है ये आपका है पिन वॉइस, यानी कि इसको बहुत ही जो महीन पिन उन टाइप के रहते हैं इसके माध्यम से हम लोग पकड़ते हैं। तो पिन वॉइस का ये फिगर है। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कम्बिनेशन सेट। संयोजन सेट यानी कि कम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या होती है। तो संयोजन सेट यानी कि कम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की जो परिशुद्धता होती है वह होता है 1 डिग्री। तो 14 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है विच पिच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। देखिए निशान दिखाने के लिए हम लोग जो पंच यूज करते हैं वो रहता है आपका डार्ट पंच। ठीक, तो डार्ट पंच के द्वारा हम लोग विटनेस मार्क लगाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन सरफेस गेज। सरफेस गेज में दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है इसका नाम बताना है। तो ये जो सरफेस गेज है दोस्तों ये आपका कहलाता है आपका स्नग। स्नग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है विच इज यूज्ड टू फिनिश द रिशार्पेंड डिवाइडर पॉइंट। पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका ऑयल स्टोन। तो ऑयल स्टोन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच वॉइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल जाब। खोखली बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए किस वॉइस का उपयोग करते हैं। तो खोखली बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए हम लोग जो वॉइस यूज करते हैं वो रहता है हमारा पाइप वॉइस। तो खोखली बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए हम लोग पाइप वॉइस का प्रयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जाब सरफेस वाइल चिपिंग। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच के कोण का क्या नाम होता है। तो चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच का जो एंगल कोण होता है या एंगल होता है उसका नाम होता है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि झुकाव कोण या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसको हम लोग बोलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टेक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह से कॉन्टेक्ट में होता है। तो देखिए बेवल प्रोटेक्टर का जो हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कॉन्टेक्ट में होता है वो रहता है आपका ब्लेड। तो ब्लेड यहाँ पर 20 का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करें विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो देखिए जो आपकी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है वह आपका फर्स्ट एड रहता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 22 नंबर का कि नेम द वार्निंग साइन। ये जो आपको चेतावनी चिन्ह दिखाया गया है कौन सा चेतावनी चिन्ह है। तो ये जो आपको चेतावनी चिन्ह दिखाया गया है ये आपका कहलाता है अनगार्डेड। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होता है। तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कदम होता है वो रहता है बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन। सुरक्षा सावधानियों का पालन करके ही हम लोग कार्यस्थल पर दुर्घटना से बच सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज
मैन्यूअर। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया जिसमें हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो आपका रहता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग वही जैविक जो खाद होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोस्टिंग। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस? कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? देखिए, जो मार्किंग मीडिया जहरीला होता है वो रहता है आपका कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो कि आपका जहरीला मार्किंग मीडिया है। ठीक, तो 25 का यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस? ये किस प्रकार का वॉइस है? तो ये भी पकड़ने के ही काम में आता है। तो ये जो वॉइस है दोस्तों, ये आपका कहलाता है हैंड वॉइस। इसको हाथ के माध्यम से छोटी चीज़ों को क्या करते हैं, इसी में पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इसको हाथ में ले लेते हैं, फिर इसको बाद ये क्या हो जाता है, उसको हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं और जो भी काम करना होता है हाथ में पकड़ के कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल गामा ऑन द कटिंग चीजल? तो कटिंग चीजल में दोस्तों ये जो गामा एंगल आपको दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए, ये जो एंगल है गामा एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये आपका कहलाता है दोस्तों रैक एंगल। ठीक, तो रैक एंगल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड टू मेक द जाब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज? जाब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो जाब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए जो हम लोग फाइल यूज करते हैं वह फाइल आपका रहता है सेकंड कट फाइल। तो सेकंड कट फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, इस फाइल का नाम बताना है। तो देखिए, ये जो आपको फाइल दिखाया गया है ये आपका कहलाता है रिफलर फाइल। तो रिफलर फाइल का दोस्तों ये फिगर दिया गया है। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्पेड? हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? तो हथौड़े का जो मेन वजन होता है वह रहता है आपका चीक पर, जो कि आपको ऊपर फिगर दिखाए हैं जहाँ पर मैं आपको बताया था, तो वहीं पर उसका पूरा का पूरा भार माना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर? ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी कितनी होती है? तो देखिए, ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी होती है वह 0.01 mm पर 10 mm लेंथ होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल? इस चीजल का नाम बताना है। तो ये जो चीजल है दोस्तों ये आपका कहलाता है वेब चीजल। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता कितनी होती है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो सटीकता होती है वह 5 मिनट होती है। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? इस फाइल का नाम बताना है। तो ये जो फाइल है दोस्तों ये आपका कहलाता है रोटरी फाइल, यानी कि घूर्णी फाइल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ये आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? देखिए, अपशिष्ट निपटान का जो लाभ होता है, इंश्योर वर्क साफ नीट एंड टाइडी। कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित सुनिश्चित करना ही अपशिष्ट निपटान का लाभ है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्राई इनटू वायर विदाउट रैप्चर? धातु के उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें वह बिना टूटे हुए पतले तारों के रूप में हम लोग खींच सकते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता है तन्यता। ठीक, तो तन्यता गुण के कारण ही हम किसी भी धातु को पतले तारों के रूप में हम लोग कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है? सोना होता है, लेकिन महंगा होता है इसलिए हम लोग उसका तार नहीं बनाते हैं और उसके जगह पर हम लोग कापर का प्रयोग करते हैं। कापर का, तांबा, एल्युमिनियम का तार यूज करते हैं, कापर का तार यूज करते हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट? स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है जाब क्लैंपिंग। जाब को पकड़ने के लिए हम लोग स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट लगाते हैं या देते हैं।
38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं नेम द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभावों का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग टेंसिटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका ये ट्रेड थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन शुरू होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन करें व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की दो प्रकार कौन सी होती हैं? तो देखिए इकाइयाँ दो प्रकार की होती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट, एक होता है आपका डिराइव्ड यूनिट। तो मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक दो प्रकार होती हैं प्रणालियों की। तो ये हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट, कौन सी मूलभूत इकाई है? तो मूलभूत इकाई दोस्तों जो होती है वो रहता है आपका लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय ये आपका मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है एमकेएस सिस्टम में एम किसको बताता है? तो एमकेएस सिस्टम में एम बताता है मीटर को, के बताता है किलोग्राम को, यस बताता है सेकंड को। 42 नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। 42 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। 529 का वर्गमूल क्या होगा? तो 529 का वर्गमूल होता है आपका 23। अब देखिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट 0.056 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.0456 को दशमलव में बदलना है, दशमलव में है, इसको हमको परसेंटेज में बदलना है। तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये 45.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैराथन क्लास दिया गया है फर्स्ट ईयर का, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ट्रेड थ्योरी का पूरा 100% क्वेश्चन वहीं से आपका आने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। करीब वो 3-3.5 घंटे का वो वीडियो होगा, आप लोग उसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, क्योंकि वो आप लोग नीचे उसका फीडबैक भी देख लीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट को पिछले साल फ़ायदा हुआ था, तो वही वीडियो मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, आप लोग उसको जाके चेक कर लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये कौन सी सामग्री दिखाई गई है? फिगर दिखाया गया है। तो बचपन में आप लोग जब साइंस पढ़ते होंगे तो देखे होंगे पानी को हम लोग इसी तरह से बनाते थे। तो यहाँ पर वाटर यानी कि पानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन है, अब देखिए किसका सिंबल दिखाया गया है। तो इस तरह से दोस्तों जो सिंबल दिखाया गया है यह आपका है लकड़ी का, तो वुड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम द इंस्ट्रूमेंट, ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? तो ये दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका है प्रोटेक्टर, जिसको कि हम लोग चांदा कहते हैं। आप लोग मैथ में काफ़ी ज़्यादा यूज भी किए होंगे। सेट स्क्वायर का नाम बताना है। तो ये दोस्तों जो सेट स्क्वायर है ये आपको देखिए 45 यहाँ पर 90 डिग्री पर हो और ये 45 डिग्री पर होगा, तो ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर का है। 49 नंबर क्वेश्चन है कंपास यूज्ड टू ड्रा फॉर। कंपास का उपयोग हम लोग किसको खींचने के लिए या ड्रा करने के लिए करते हैं? तो कंपास का प्रयोग हम लोग खींचने के लिए क्या करते हैं? वो रहता है वृत्त। तो वृत्त यानी कि सर्किल को खींचने के लिए हम लोग कंपास का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्राइस। तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग ड्राइंग शीट यूज करते हैं तो ड्राइंग शीट में जो टाइटल ब्लॉक होता है वह हम लोग दोस्तों राइट साइड में और सबसे नीचे हम लोग यहाँ पर टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। और टाइटल ब्लॉक में आपका नाम, ड्राइंग के टाइटल और ये सभी उसमें दिया रहता है और उसके डायमेंशन के बारे में वहाँ पर शॉर्ट कोड दिया जाता है। सब कुछ यहीं पर रहता है टाइटल ब्लॉक में, ठीक। तो यहाँ पर इसका दोस्तों 50 का ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अब यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू हो रहा है, जो कि आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है टू बी इन ए जॉब और वर्क इज, नौकरी या काम में होना क्या है? तो देखिए नौकरी या काम में होना ये आपका एम्प्लॉय या रोजगार होता है। 51 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है द एबिलिटी टू डू इज, करने की क्षमता है। तो देखिए ये जो है करने की क्षमता ये स्किल है। स्किल जो होती है किसी चीज़ को करने की एबिलिटी या क्षमता होती है। 53 नंबर क्वेश्चन ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, एक विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है? तो ये हमेशा ग्रो, चेंज और लर्न,
आगे बढ़ने के लिए, खुद को बदलने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। ठीक, तो यही विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो, बदलो और सीखने के लिए तैयार रहता है। जॉब दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर, पिछले 5 वर्षों में नौकरियां पुरानी हो गई हैं। तो एसटीडी जो बूथ है ये पुरानी हो चुकी है। 55 नंबर क्वेश्चन है 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल्स हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयड, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो जो रोजगार पाने में मदद करता है वो आपका रहता है कि इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। ठीक, 56 नंबर क्वेश्चन है इथिक्स मीन्स, नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो नैतिकता का अर्थ होता है आपका कि डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, यही आपका इथिक्स यानी कि नैतिकता होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है वैल्यू क्या है? तो वैल्यू क्या है? यह आपका मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, यही हमारा वैल्यू है। 58 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण है कहाँ पर दिया जाता है? तो वह दिया जाता है प्रस्तावना यानी कि द प्रियम्बल में। तो प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण है। आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को यहाँ पर बताना है। तो देखिए जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन आर नो रिलीजन आर रिलेटेड इक्वली मीन्स, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। सेकुलर देश को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे सेकुलर देश को हम लोग कहते हैं सेकुलर कंट्री यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश। 61 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होते हैं? तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं वो रहते हैं इंडस्ट्री रिवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, उद्योग क्रांति। 62 नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो शुरू हुई थी वह दोस्तों इंग्लैंड से शुरू हुआ था और वह 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। तो 62 का यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन हार्ड स्किल क्या है? तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड जो होता है कंप्यूटर पर, हम जो भी आप लोग करते हैं या आपके दोस्त लोग या फिर जो होता है 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, वह हार्ड स्किल माना जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो अपने आप को विकसित करने के लिए जो चाहिए होता है वह रहता है आपका नो योर सेल्फ, खुद को जानना। 65 नंबर क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो अपने कार्य को समय पर पूरा करना ही टाइम मैनेजमेंट होता है। तो कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। ये रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो रिज्यूम जो होना चाहिए छोटा और सटीक होना चाहिए। तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर द रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लिखित विवरण को क्या कहते हैं? तो किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है उसको हम लोग कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, तो नौकरी का विवरण। 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? तो साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है वो रहता है आपका कि साक्षात्कार में जाएं, अपीयर एट इंटरव्यू। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य के लिए WH शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर भरा जाएगा दोस्तों विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, दिए गए वाक्य में रोहन के बाद सही क्या आएगा? देखिए यहाँ पर जब भी 3 नाम रहेंगे तो लास्ट में हम लोग एंड लगाते हैं और स्टार्टिंग में के नामों के बीच में हम लोग कामा लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कामा लगेगा 2 नामों के बीच में। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि चूज द करेक्ट रिस्पांस फॉर ए गिवन क्वेश्चन हाउ हैव यू बीन। तो हाउ हैव यू बीन यहाँ पर क्या भरा जाएगा?
आएगा। तो इसके बदले में हमें जो रिप्लाई देना होता है वो रहता है वेरी वेल एंड यू, आप कैसे हैं, तो हम कहेंगे आई एम वेरी वेल, मैं बहुत बढ़िया हूँ, एंड यू, आप कैसे हैं। ठीक, 72 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिस्पांस फॉर द गिवन क्वेश्चन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, यदि कोई घटना घटित होती है तो क्या होगा, तो व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन एट 10:30 लास्ट नाइट, यहाँ पर आ जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डर्टेड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो 73 के यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करिकुलम वीटा इज आल्सो नोन एज, तो करिकुलम वीटा को हम लोग रिज्यूम के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर 74 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव, योर पेंसिल इज, क्या भरा जाएगा यहाँ पर, तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन हो जाएगा। तो 75 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हैं पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग ITI NCVT ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।